Finally. Finally. Yes, finally. Finally, we meet on the sets. Yes. Thank you so much for coming. And you're looking gorgeous. Pleasure. Thank you. And so are you. Very dapper. Yes. It's a long history. बहुत सारे मैंने आपके बारे में पढ़ा, कुछ मेरी रिसर्च टीम ने दिया. बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात नजर आई कि 4 generations की एक्ट्रेसेस, your mother, her mother, your great grandmother, Ratan Bai, 1934 से start की. And after having these 3 generations of actresses, you didn't want to be an actress. No, I क्यों? didn't. Actually मुझे हमेशा लगता था कि बहुत ज्यादा काम करते हैं लोग, तो मुझे एक ऐसे जॉब में जाना था जहाँ पे मुझे इतना काम नहीं करना पड़े. But circumstances ऐसे थे कि मुझे उस वक्त it was just the right time, the right place, और I got into the film industry as a joke. क्या जोक था? It was a joke actually. मैं कॉलेज में थी and Rahul uncle came up to me and he offered me a film. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है mom, I'll try it out. What the hell? कॉलेज में anyway कुछ नहीं सीख रही हूँ. Might as well कुछ और करके देख लूँ कि पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है. Let's try it out. We'll see. एक पिक्चर कर लूँगी फिर उसके बाद देखूँगी. So it started off like that and of course it went on to become. उससे पहले आपने कभी कोई स्टेज पर एक्टिंग या कॉलेज में या कुछ इस तरह की एक्टिंग की थी? कुछ नहीं की थी. कुछ नहीं की थी. कुछ नहीं की थी. और फिल्में देखती थी? एक्चुअली मैं फिल्में नहीं देखती थी. आई वॉज मोर ऑफ आई लव्ड रीडिंग. तो मुझे किताबें पसंद है, इसलिए मुझे आपका सेट बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें इतने सारी किताबें हैं. बिल्कुल. तो दैट्स द रीजन एक्चुअली. एंड आपने बिना किसी, हालांकि विरासत में इतनी एक्टिंग मिली है, पर बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी स्कूल प्ले के, जब आप पहले दिन सेट पे पहुंची, आपका क्या शॉट था अगर आपको याद है, और आपको क्या करना था और आपको क्या महसूस हुआ करके? एक्चुअली पहला शॉट जो था वो मुहूर्त का शॉट था. अच्छा. तो उस वक्त राहुल अंकल ने एक सेट लगाया था और कुछ 100 लोग खड़े थे हमारे सामने क्योंकि सबको मुहूर्त के लिए बुलाया था. तो उस वक्त वो ये हुआ करता था, इट वाज ट्रेडिशन ना टू कॉल द होल फिल्म इंडस्ट्री फॉर मुहूर्त के शॉट के लिए आओ आओ आओ. रखेंगे नहीं रखेंगे पता नहीं, लेकिन मुहूर्त के शॉट के लिए आओ सब. तो पूरा सेट लगाया था और सैफ और मैं थे उस वक्त. और इट वाज लाइक I have stage fright. मेरे पेट में कुछ होने लगता है, मुझे उल्टी आती है. अब खाना नहीं खा सकती. मुझे अभी तक आता है. Yeah, so you can understand what I'm going through. So at that point of time, it was horrible, but it went off nicely and whatever, and we made mistakes, and I think I fell down also in the first shot. मैं गिर भी गई कहीं पे trip होके. So Rahul uncle was like, it's lucky that you fell down. But it went off very well and sweetly and all that. But I never had a consciousness of the camera. जैसे मुझे कभी नहीं लगता था. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, कैमरा ऑन होता है तो एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, एक एक they become aware. Yeah, they become aware और एक स्टिफनेस आ जाती है उनके बॉडी में कि हाँ कैमरा ऑन है, अब मैं एक्टिंग करने वाला हूँ. हाँ बिल्कुल. अपने करामात दिखाता हूँ मैं अब. हाँ बिल्कुल. तो मुझ में वो कभी था ही नहीं. आई नेवर थॉट ऑफ द कैमरा एज एनीथिंग. एक मशीन है, ऑन है, कहीं पे जहाँ पे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो एक कैमरा भी ऑन हो जाता है कभी कभी. एंड आई थिंक दैट्स what Rahul uncle ने देखा और बोला कि oh God, this is an amazing thing and I must exploit it. I have worked with lot of newcomers. मैंने खूबसूरत चेहरों को ट्विच होते देखा है because nervousness की वजह से. Yes. तो आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या था? आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं फेलियर से नहीं डरती थी, ज्यादा क्या होगा, खराब एक्टिंग करूंगी? मैं एक्चुअली इतना सोचती नहीं थी. शायद इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस था. मैंने कभी इतना सोचा नहीं कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा और ये हो जाएगा तो क्या होगा. आई टुक इट एज इट केम. आई टुक इट वन डे एट अ टाइम. आई टुक इट वन मोमेंट एट अ टाइम. मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज करो उसको 300% देना बहुत जरूरी है. वी वर्कड लाइक, I cannot imagine working like that again. जिस तरह से और जिस कंडीशन में काम किया है तो मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ. आज अगर कोई मेरे को बोलेगा इतना काम करने के लिए पागल हो गए. Give me a glimpse. हम एक 15-16 साल की काजोल का एक glimpse दो. How was she? What was she kind? What kind of a person was she? Well, I was the kind of person, मैं उस तरह की थी जो मैं रोज हर दूसरे दिन मैं ट्रेन पकड़ के अपने डैडी से मिलने जाती थी सांता क्रूज. कहाँ से? टाउन महालक्ष्मी. तो महालक्ष्मी स्टेशन से जाती थी. वहाँ आई यूज्ड टू, कभी मेरे पास पैसे होते थे, कभी पैसे नहीं होते थे. तो जब पैसे नहीं होते थे तब चल के जाती थी महालक्ष्मी स्टेशन. जब पैसे होते थे तब बस लेके जाती थी महालक्ष्मी स्टेशन.
So I have done all that. I have roamed around in buses, taxis, not taxis so much, लेकिन रिक्शा और ट्रेन पे मतलब हर दूसरे दिन. I used to that वो 2 रुपए का टिकट वन वे होता था और 4 रुपए का टिकट रिटर्न होता था वापस टू महालक्ष्मी स्टेशन. एंड स्लो ट्रेन, फास्ट ट्रेन सब किया है मैंने. और उस दौरान आप क्या बनना चाहती थी? फिल्मों की बात अभी तक नहीं आई थी. उस दौरान क्या मुझे पता नहीं था एक्चुअली मुझे क्या बनना है. उस दौरान मैंने कभी सोचा नहीं, मेरी कोई एम्बिशन नहीं थी. आज तक कोई एम्बिशन नहीं है मेरे लाइफ में कि मुझे क्या बनना है. जो चॉइसेस मेरे सामने थी, जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने थी, मैंने उनमें से चुन के वही किया जो मुझे लगा कि मेरे लिए सही है. और आपके फादर ने आपको बेखुदी के मुहूर्त पर कहा था कि एक बार अगर ग्रीस पेंट लग गया and this is going to stick to your face for the rest of your life. Yeah, basically he told me that. लेकिन उस वक्त मैंने बोला कि नहीं, what nonsense, मैं हमेशा अपना फेस धो सकती हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ. और मैंने हमेशा ये सोचा है अपने बारे में और शायद मेरी सोच ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया कि मुझे कभी I don't miss when I'm not working. Okay, fine. नहीं काम कर रही हूँ. इस वक्त मैं नहीं काम कर रही हूँ. आई एम लिविंग माई लाइफ. मेरी पूरी एक जिंदगी है जो काम से जुड़ी हुई है. हाँ जरूर, लेकिन काम अलग अलग मायने रखता है. मेरे बच्चे काम है, मेरा घर काम है, मेरी डाइटिंग और मेरा वर्कआउट काम है. तो वर्क डज नॉट नेसेसरली ओनली quote unquote मीन के पिक्चरों में काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो वही काम हो सकता है. एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट टू अगेन being satisfied. इस दौरान फिर आप अपने हस्बैंड और हमारे अच्छे दोस्त अजय देवगन से मिली. जी. What attracted you about him? The fact that I could talk and he could listen. वाला आप बोलती चली जाएं वो सुनते चले जाएं. बिल्कुल. I think he really is the strong and silent type till today. ज्यादा बोलते नहीं हैं. जब बोलते हैं उसी वक्त जब उनको कुछ बोलना हो, बहुत वजन का कुछ बोलना हो तो. और मेरा पूरा ऑपोजिट आइडिया है कि मुझे बोलते जाना चाहिए जब तक आई रीच द पॉइंट. So I think we were a nice pair. He listened to me very patiently for the first year at least. After that he decided to tell me, "Shut up, you're talking shit." And you have been married now for about 16 years now. 16 years. Yeah. Wonderful. One of his key roles, जो established role जिसके नाम से वो जाने जाते हैं, सिंघम वगैरह. Is he like that in real life? Larger than life? At home? Pretty much. He is pretty much larger than life. But yes, when he roars, you can definitely hear everybody just runs and hides. घर पे भी वही होता है. जब चिल्लाना शुरू करता है तो that's it. सब भाग के छुप जाते हैं जो भी कोने में. और जो बेचारा सामने पड़ा हुआ है उसको तो जो पड़ती है उसके बाद. So he is definitely in real life as well. And आप जॉइंट परिवार में रहती हैं? जी. जॉइंट फैमिली में रहते हैं. आपके इन-लॉज वगैरह सब आपके साथ? मेरी सास को मैं बोलती हूँ कि आपकी और मेरी शादी हुई थी 16 साल पहले. मेरी अजय के साथ शादी हुई थी, मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड था. थोड़े साल लगे उसको मेरा पति बनने में. लेकिन आपकी और मेरी शादी 16 साल पहले हुई थी. बट इज इट एडवांटेज? मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ और मुझे लगता है कि उसका एज ए चाइल्ड मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा. I hope that I'm balanced because मेरे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वहां पर. तो आपके बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिला? बिल्कुल. मुझे हमेशा लगता है कि एक जॉइंट फैमिली जो होती है हमारे लिए भी बेहतर है क्योंकि we just get a sense of I don't know how to put it. When there are nuclear families, जब आप सिर्फ एक पति पत्नी और बच्चे हों तो it becomes very closed. It's a very closed environment and sometimes that's good. कभी-कभी अच्छा भी होता है. लेकिन I think when you live with more people, you just are able to forgive more things. Horizon बढ़ बिल्कुल. And you're able to forgive. आप माफ कर सकते हो. काफी चीजें आप माफ कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ हम नहीं हैं. You know? That's such an important point. बिल्कुल. और मैं जब बच्ची थी तो my mom used to मेरी माँ ज्यादातर 7 बजे की शिफ्ट में चली जाती थी. तो मैंने अपनी माँ को सोते हुए देखा है. मेरी नानी और मेरी पर नानी, माई ग्रेट ग्रैंड मदर. अच्छा. तो उन दोनों ने मुझे बांट कर थोड़ा बड़ा किया है. और मेरी माँ ने मुझे सीख दी जरूर. काफी कुछ सीख दी. जो चीज गलत है मेरी माँ ने मुझे सिखाया जरूर. वो तो डेफिनेट. मार के सिखाया, लेकिन सिखाया. मार पड़ती थी? बिल्कुल.
रोज पढ़ती थी, नहीं तो खाना हजम नहीं होता था, मम्मी कहती आप थी। शरारती थी इसलिए पढ़ती थी या आप नहीं, मैं डेफिनेटली शरारती थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। And your sister, younger sister, she was also being brought up by the same set of people. yes, definitely, बिल्कुल। आपका But, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था आपकी छोटी बहन के साथ? मेरी छोटी बहन के साथ एक्चुअली वो मेरे से 3.5 साल छोटी है, हाँ, तो हमारे बीच एक्चुअली इट वाज वी वर सिस्टर्स आल्सो, बट एक आई डोंट नो, आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट फेल्ट लाइक हर मदर। एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी है और मैंने उसको बड़ा किया है। तो आई थिंक 16 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो you were 16 when you did Bekhudi. yeah, I was 16 when I started Bekhudi. So I was at that time, so she was just 12, she was 12, 13 years old, अभी तक स्कूल में थी। She was still a teenager. She went through that whole phase. उसको वो पूरा जो वक्त होता है, वो टीनेज का जो वक्त होता है, जो 12 से 20 तक होता है, कि उसको मिला। और मम्मी ने और मैंने पूरी कोशिश की कि उसको जरूर मिले। All the things that probably I never did or never got, she definitely made sure that she definitely got all of that. आपने मिस किया वो टीनेजर की एक खास एक बेबाक you पना don't होता miss है। what you never have. You have time to form your opinion. You have time to find out who you are. I never had that time and I never missed it. And I don't regret it till But जो तनीषा में देखा, वो टीनेज की जिंदगी जी, उसमें और आपकी जिंदगी में आपको कुछ फर्क नजर आया? नहीं नजर आया? बिल्कुल बहुत फर्क था। या जैसे? बिल्कुल, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू वेक अप, मैं 7 बजे उठती थी। मैं 7 बजे उठ के 7:30 बजे आई यूज्ड टू लीव सो दैट आई कुड रीच शूटिंग वेरेवर आई वाज, एंड wherever I was shooting, whatever, I used to come back home. I used to be in bed and fast asleep by 9 o'clock. क्योंकि I loved my sleep. मुझे नींद बहुत पसंद है। मैं अपने 10 घंटे के बगैर नहीं फंक्शन कर सकती। अभी भी मुझे अपनी नींद बहुत तो अगर मैं प्यारी आपसे है। पूछूं कि काजोल की खूबसूरती का राज क्या है? मेरी नींद। मेरी नींद।